नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आज हम बात करेंगे बिहार में क्या है खेल की स्थिति। भारत में इस बार 119 खिलाड़ी टोक्यो में गए, जिसमें से हमारे बिहार का एक भी खिलाड़ी नहीं था। यह बात चिंताजनक है, जैसे कि हमारे भारत का नेतृत्व तो इस बार बहुत ही बढ़िया ढंग से पूरे ओलंपिक सेशन में सबसे बढ़िया इस बार 2020 वाला ओलंपिक रहा, लेकिन बिहार का खिलाड़ी का ना होना यह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इसी पर आज हम चर्चा विस्तार से करेंगे। भारत से पूरे 119 खिलाड़ी का दल जब टोक्यो ओलंपिक गया, उसमें एक भी खिलाड़ी बिहारी नहीं था। अगर बिहार के खिलाड़ी की बात की जाए तो वह दिखी आपको बिल्कुल नहीं होगी, काहे कि उस तरह से हमारे यहाँ प्रोत्साहन दी नहीं गई। जैसे कि बिहार से एक प्लेयर हॉकी टीम में हमारे मेन वाले में गए थे, जिनका विवेक सागर था। वह प्लेयर अभी तो बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश से, लेकिन वह पूर्ण रूप से बिहार में ही जन्म लिए थे। अगर हम बिहार की जनसंख्या की बात करें तो वह पूरे देश की जनसंख्या की लगभग 9% है। उस हिसाब से आप समझ सकते हैं हर 100 चीज़ में से हमारा 9 हिस्सा बनता है, जिसके अनुसार अगर 119 प्लेयर हमारे यहाँ से गए थे तो कम से कम हमारे यहाँ 11 प्लेयर बिहार के होना चाहिए थे, लेकिन वह बिल्कुल नहीं। अगर यह बात स्टेट और यूटी पर कंटिन्यू की जाए तो स्टेट वाइज और यूटी वाइज तो वह 36 हो जाते हैं। 36 के हिसाब से मिनिमम तो हमारे पास 3 प्लेयर होने ही चाहिए थे। उसके बावजूद भी बिहार से एक प्लेयर भी यह गेम को लीड करने नहीं गया। यह विषय पूरे चिंताजनक है। यह बात सिर्फ इस ओलंपिक की नहीं है, टोक्यो ओलंपिक से लेकर रियो ओलंपिक, पिछले और बहुत सारे ओलंपिक में हमारे यहाँ से एक भी प्लेयर नहीं गए थे खेलने के। यह बात नहीं है कि हमारे यहाँ खेल में रुचि नहीं, खेल में तो अथाह रुचि है। खेल में रुचि इसलिए भी यहाँ के है बच्चों के कि वह उस तरह से पढ़ाई या उतना फैसिलिटी नहीं, यहाँ के स्पोर्ट्स लेवल भी उस तरह से नहीं बनाई जाती है। छोटे छोटे खेल में यहाँ के बच्चों के लगभग इंटरेस्ट हर एक चीज़ में रहते हैं। यहाँ के माता पिता ज़्यादातर बच्चों को पढ़ाई लिखाई पर ही ध्यान देते हैं, उन्हें खिलाड़ी बनाना चाहते नहीं हैं। इसकी वजह मुख्य रूप से ये भी हो सकती है कि यहाँ के फ्यूचर उसमें स्पोर्ट्स में दिखती नहीं है, जिसके कारण यहाँ के खिलाड़ी बनना कोई अपने बच्चे को बनाना नहीं चाहते हैं। हमारे गार्जियन ये तो चाहेंगे कि बगल का घर का खिलाड़ी हो, लेकिन हमारे घर का नहीं हो। इसी तरह अगर हम इन्हें दो नाम से सूचित करते हैं, सांप्रदायिक नहीं, यादव एक नाम है, तिवारी। यादव समझेगा कि तिवारी का लड़का हो क्रिकेटर या प्लेयर किसी तरह का, लेकिन तिवारी समझेगा कि यादव का लड़का रनर हो। लेकिन यह होता बिल्कुल उस तरह से नहीं है। ये सोचेंगे उसका बच्चा खिलाड़ी हो लेकिन मेरा बच्चा नहीं हो, देश को गोल्ड मिले लेकिन मेरे घर से नहीं मिले, क्योंकि यहाँ फ्यूचर उस तरह से देखा नहीं जाता है। IAS IPS बनने में तो यहाँ कुछ कम नहीं है। IAS IPS के लिए कि तो हर मेरा घर का भी बच्चा IAS IPS बने, उनका घर का भी बच्चा IAS IPS बने। अगर बिहार की खेल बजट की बात की जाए तो वह 450 करोड़ बताई जाती है। नेताजी के हिसाब से वह 450 करोड़ बताई जाती है। वह बताते हैं कि 400 करोड़ हम स्टेडियम में खर्च करें, जो कि स्टेडियम में तो बिल्कुल दिखती नहीं है। यहाँ के स्टेडियम भी उस तरह से कोई एक भी स्टेडियम है नहीं कि जिसमें यहाँ के अच्छी फैसिलिटी हो सके। बिहार के अगर इंटरनल इशू पर बात की जाए तो वह तो बाढ़ हर साल आती है। यहाँ का बच्चा है कि उन्हें कुछ करना आए चाहे नहीं। नॉर्थ बिहार में हमारे यहाँ होता है कि जन्म लेते हैं, लोग बोलते हैं कि चलना बाद में, तैरना पहले सीखता है। उसके बावजूद भी यहाँ से एक भी खिलाड़ी स्विमिंग में ऐड नहीं होते हैं। इसकी वजह ये भी है कि यहाँ कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह उस तरह से नहीं है, कोई ट्रेनर नहीं है, जिसके कारण होता यह है कि बच्चे के तो तैरने आता है लेकिन सही दिशा निर्देशक के वजह से वह अपने पथ से भ्रमित हो जाते हैं। यहाँ कि अगर स्विमिंग पूल की भी बात की जाए, स्विमिंग कॉम्प्लेक्स की भी बात की जाए, जो पटना जैसे बड़े शहरों में एक आध दो तो कुछ मिल सकते हैं। ये बात अलग बात है कि यहाँ की जो क्रिकेट या अलग खेलों के प्रति दिलचस्पी इतना चरम सीमा पर है कि यहाँ हाल ही में यहाँ के एक फ़ैन, आप इनको पहचानते होंगे, इनका नाम है सुधीर कुमार चौधरी करके हैं, जो मुजफ्फरपुर का है। हर एक इंडिया के मैच में क्रिकेट अगर आप मैच देखते होंगे तो कभी ना कभी ज़रूर देखेंगे। इन्होंने बताया था कि हम एक अपने गाँव में सचिन तेंदुलकर का मूर्ति लगाएंगे। उससे पहले मनोज तिवारी जी उन्होंने अपने गाँव में ऑलरेडी लगा रखी है सचिन तेंदुलकर की मूर्ति, जिससे कि लोगों को मोटिवेशन मिले कि लोग भी अपना कैरियर उसमें बना सकें। अगर
यहाँ की फैसिलिटी की बात की जाए, अगर दूसरे राज्यों से कंपैरिजन की जाए तो वहाँ हरियाणा हमारे यहाँ खेल में सबसे उत्तम होते हैं। उसके बाद होते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले हर एक ओलंपिक में 1-2 गोल्ड मेडल या कुछ ना कुछ ले ही जाते हैं। लेकिन और हरियाणा में क्या तो कहना नहीं, लगभग 50% मेडल ऑलरेडी ले जाते हैं। क्या है हरियाणा में कुछ खास जिसको हम लोग को समझना चाहिए? वो होता है कि वहाँ की जो सरकार है, जो वहाँ के खिलाड़ियों को एक प्रकार से एक जैसे कि स्कॉलरशिप तौर का एक कुछ परमानेंट पर मंथ कुछ सैलरी देती है, जिसके कारण होता है कि वह अपने खेल को लगातार लगातार जारी रखते हैं। हमारे यहाँ होता यह है कि हमारे यहाँ तो उस तरह से कुछ सैलरी वैलरी मिलती नहीं है, घर से खाए के आफत, दूसरा में ऊपर खेलेगा कौन, खेलने में अलग खर्चा है, यहाँ से ट्रैवलिंग करने में अलग खर्चा है। वहाँ की सरकार सब ये सब उठाती है। वहाँ से हमारे बिहार के वहाँ सरकार को सीखनी चाहिए कि यहाँ अगर खेल को बेहतर करना है तो यहाँ पर हमें अलग तरह के इक्विपमेंट्स, अलग तरह के इनकम का स्रोत, ये सब यहाँ देना ही होगा। क्या कि जब तक पूंजी नहीं रहेगा उसके बाद यहाँ के लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वहाँ का स्पोर्ट्स फैसिलिटी की ये बात कुछ और अलग है कि वहाँ कोच भी रहते हैं हायर, जैसे कि हमारे नीरज चोपड़ा की बात की जब उनकी ट्रेनिंग विदेश में हुई थी, उनके कोच थे जो ऑलरेडी एक ओलंपिक चैम्पियन थे अब तक का सबसे ज़्यादा। अगर उन्होंने दूर भाला फेंका 100 मीटर तो उन्हीं का रिकॉर्ड है, उनसे वह नीरज चोपड़ा सीखे थे। उसके बाद जाकर उन्होंने गोल्ड मेडल लाया। उनका सब विदेश में ही होता है। लेकिन हमारे यहाँ खिलाड़ी तो अपना राज्य से क्या अलग राज्य में ट्रेनिंग के लिए नहीं जाते हैं, वो विदेश की तो खैर दूर ही बात है। खिलाड़ी की चमक क्या होती है हमें इस वीडियो से समझना चाहिए। चाहिए इनको आप पहचानते होंगे, इनका नाम है लियोनेल मेसी। ये 13 साल की उम्र से बार्सिलोना एफसी से खेल रहे हैं। 13 साल की उम्र में खिलाड़ी को पहचान करना है, उनके एक बोर्ड से बहुत तरह की कठिनाइयों का सामना कर 13 साल के बच्चों को लेना हो, उसका फ्यूचर है कि नहीं, लेकिन उन्होंने पहचाना। उसके बाद उन्होंने लगातार कंटिन्यू 21 साल तक 35 की एज तक उन्होंने उसी के साथ कंटिन्यू किया। उनका कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था 2017 में 4900 करोड़ का, लेकिन वह कॉन्ट्रैक्ट 2021 में ख़त्म हो गया तो उन्हें निलंबित किया गया। उसके बाद वह चाहते थे कि हम और बार्सिलोना एफसी से खेलें, लेकिन उन्हें खेलना तो उनका जब कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म हुआ तो खेलना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उनको बाद में मानिए तो उनका पूरा भावुक होकर बार्सिलोना एफसी छोड़ना पड़ा। ऐसी वजह नहीं है कि उन्हें कोई ख़रीद नहीं सकता, वह इतने अच्छे प्लेयर हैं कि उनको ख़रीदने के लिए अथाह आदमी है। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब कि उसके बावजूद भी वो फ्रेंचाइज से नहीं खेल पाए अपने मर्जी के ख़िलाफ़, क्योंकि उनके फ्रेंचाइजी का कहना था कि वो हमारे पास बजट नहीं है उनके पास। उन्होंने बताया था कि हम अगर 50% भी हमको कुछ देता है तब हम रह लेंगे, लेकिन 50% भी वह कोरोना काल में हुआ था कि सब फुटबॉल क्लब जो माइनस में निगेटिव में ही चल रहा था, जिसके कारण उन्होंने भी सीधे इनकार कर दिया कि नहीं। उसके बाद उन्होंने पेरिस फुटबॉल नहीं। आशा करता है कि हमारे बिहार गवर्नमेंट कुछ सीखे इससे। अभी भी हमारे पास टाइम है। अगला हमारे कहना है हमारे मोदी साहब का 2036 वाला जो ओलंपिक हुआ इंडिया में कराने की बात की जाए, उसमें भी कम से कम बिहार का नेतृत्व तो बनता ही है। इतना बड़ा स्टेट है, हर एक चीज़ में हम बिहारी IITN IAS ऑफिसर के बारे में जानते होंगे। हमारे यहाँ से खिलाड़ी भी रहे तो बहुत ज़्यादा में रहता है। जैसे कि खिलाड़ी में तो हैं कुछ खिलाड़ी हैं, महेंद्र सिंह धोनी, ये सब अविभाजित बिहार के थे, तो अब भी आपके युग के तो बच्चे जानवे नहीं करेंगे। उनका जन्म तो रांची में हुआ, तो अब के लोगों को लगेगा तो झारखंड से कैसे बिहारी हैं। कुछ प्लेयर हैं क्रिकेट टीम में, ईशान किशन हो गए, पृथ्वी शॉ हो गए, ये दोनों प्लेयर बिहार से हैं, लेकिन यहाँ तो फैसिलिटी है नहीं। सब बाहर जाकर बम्बई में खेले हैं, बम्बई से ही वहीं उनका पूरा ट्रेनिंग कोचिंग सब वहीं हुआ, वहीं से वह प्लेयर बने। हमारी गवर्नमेंट को करनी ये चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए कि अब हमारे
21वीं सदी में जी रहे हैं। यहाँ भी अगर खेल को प्रति उत्साह बढ़ाना है तो कुछ न कुछ तो नया करना ही हो। यह वही बिहार है जो समझ सकते हैं कि देश का पहला राष्ट्रपति से लेकर देश का पहला गणितज्ञ से लेकर देश का पहला यूनिवर्सिटी से लेकर हर एक चीज़ में यह बिहार आगे है। लेकिन खेल के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन बैल की पूँछ की तरह उसके पीछे पीछे ही घूमता चल रहा है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मेरा नाम है अभिषेक, धन्यवाद।